ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर मनन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है फॉरगिवनेस, अर्थात माफ कैसे करें। अक्सर जीवन में हम किसी से या तो कुछ कह देते हैं, या फिर हमें किसी ने कुछ कहा, या फिर हमसे किसी ने कुछ ऐसा कहा जो हमें पसंद नहीं आया, या फिर किसी ने हमारे साथ कुछ किया या फिर धोखा दिया, और वह चोट मन में बैठ जाती है। हम भूलना चाहते हैं परंतु भूल नहीं पाते। ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा हमें सिखाती है कि माफ करना केवल दूसरों को उपहार देना नहीं है, बल्कि स्वयं को आजाद करना है। हर किसी के जीवन में माफ करने का बहुत ही अधिक महत्व है। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा हाथ में पत्थर कसकर पकड़ लेता है। माँ कहती है छोड़ दो, हाथ दर्द करेगा, पर बच्चा पकड़ कर रखता है और हाथ दुखने लगता है। वैसे ही जब हम किसी की गलती पकड़ कर रखते हैं तो दुख हमें ही होता है। अगर ब्रह्मा कुमारी इसके दृष्टिकोण से समझें तो हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब चुका रही है। जिसने मुझे दुख दिया वह भी अपने संस्कारों और पिछले कर्मों से बंधा हुआ है। माफ करना मतलब उस आत्मा को उसके कर्मों का भार वापस सौंप देना है। उदाहरण के लिए रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर रंजिश हो जाती है, जैसे उसने मेरी इज्जत नहीं की, ऑफिस में सहकर्मी की नकारात्मकता, मित्र का दिया हुआ धोखा। जब हम पकड़ कर रखते हैं तो दुख और भी ज्यादा बढ़ता है, और जब हम छोड़ देते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है। सोचिए, क्या मैं किसी पुराने दर्द को पकड़े हुए हूँ? आप इस बात को अपनी अंतर आत्मा में सोच सकते हैं। फिर सवाल करें कि क्यों माफ करना मुश्किल है। इसके तीन कारण। पहला, अहंकार। मैं सही हूँ, उसने मुझे दुख क्यों दिया। दूसरा, बार बार याद करना। और तीसरा, न्याय की अपेक्षा, उसे सजा मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति सांप को बचाने गया और सांप ने उसे डस लिया। लोग बोले तुम क्यों मदद कर रहे थे। उसने कहा उसका काम डसना है, मेरा काम मदद करना है। वैसे ही हर आत्मा अपने संस्कारों के हिसाब से चलती है। अगर मैं उनकी गलती पकड़ कर बैठ जाऊं तो मेरा स्वभाव भी विषैला हो जाएगा। अगर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से समाधान की बात की जाए तो इसमें तीन पॉइंट हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। पहला, आत्मा का अभ्यास, अर्थात सोल कॉन्शियसनेस। जब मैं आत्मा के रूप में देखता हूँ तो गलती आत्मा की नहीं, संस्कार की होती है। दूसरा है कर्म सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कर्म। किसी ने मुझे दुख दिया है तो कहीं ना कहीं मैं भी उसका कारण रहा हूं। यह हिसाब पूरा हो रहा है। और तीसरा है गॉड्स लव, अर्थात परमात्मा से शक्ति लेकर ही माफ करना संभव है। उदाहरण के तौर पर एक सास बहू से दुखी है, सोचती है यह मुझे ताने देती है, पर जब वह आत्मा को देखती है समझती है
कि बहू भी अपने संस्कारों की गुलाम है तो उसका मन शांत हो जाता है। एक भाई ने घर में धोखा दिया, कई साल तक दर्द रहा, पर ध्यान में जाकर जब ये समझ आया कि हर आत्मा अपनी कहानी पूरी कर रही है तो दिल हल्का हो गया। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी अभ्यास से हम माफ कैसे करें। इसका पहला स्टेप है आत्मा का बोध। हर आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, गलती से संस्कारों की है। दूसरा स्टेप ध्यान का अभ्यास। रोज सुबह 10 मिनट यह सोचें, मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, दोनों ही ईश्वर की संतान है। स्टेप 3 है गॉड्स पावर। जब भी माफ करना मुश्किल हो, परमात्मा को याद करें। हे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दो कि मैं इस आत्मा को माफ कर सकूं। स्टेप 4 है छोड़ना और मुक्त हो जाना। माफ करने का अर्थ है अब मैं इस घटना को बार बार याद नहीं करूंगा। यह केवल शब्द नहीं, एक निश्चय है। उदाहरण के लिए एक साध्वी से पूछा गया, अगर कोई बार बार चोट पहुंचाए तो क्या करें? उन्होंने कहा, फूल से जब खुशबू ली जाती है वह रुकता नहीं, और जब कोई उसे तोड़ता है तब भी वह खुशबू देता है। माफ करना मतलब वही खुशबू बने रहे। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें स्वतंत्र करता है, हमारे रिश्तों को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। आज से यह संकल्प हम सभी को लेना चाहिए कि मैं किसी को भी किसी भी परिस्थिति में माफ करूंगा, क्योंकि यह मेरी आत्मा की शक्ति है। शांति।